Hello students, my name is Rajkumar Sharma. My initial is RKS sir. I am BTech from IIT Dhanbad and author of Ludo Solutions. ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेपर 2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो रिंग है वो सुपर कंडक्टर की तरह से बिहेव शो करता है। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले शो करता हूँ, देखिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कह रहा है पहले इस पैराग्राफ को सही से पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। स्पेशल मेटल, लाइन है स्पेशल मेटल, कह रहा स्पेशल मेटल एज इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। मतलब ये जो मेटल है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिना रेजिस्टेंस का। दिस मीन्स इट इज सुपर कंडक्टर। अ क्लोज वायर लूप ऑफ मेड ऑफ एस, ये जो क्लोज वायर लूप है ये इसी वायर से बना हुआ है, इसी मेटल से बना हुआ है। डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग सुटेबल करंट टू जनरेट अ कंपनसेटिंग फ्लक्स। ये फ्लक्स को चेंज होने नहीं देता है। ये क्या करता है, अपने अंदर उतना ही करंट जनरेट करता है जिसके वजह से उतना फ्लक्स डेवलप हो जाए जो फ्लक्स आ रहा है उसको ओपोज करे और नेट फ्लक्स को कांस्टेंट कर दे या जीरो कर दे। अगर इनिशियल फ्लक्स जीरो है तो फाइनल फ्लक्स भी जीरो कर देगा। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप कांट डीके ड्यू टू द जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें नहीं है तो वो करंट जीरो नहीं हो सकता। द करंट गिव राइज टू द मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्न रिपेल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको अपोज करता है जिसके वजह से इसमें फ्लक्स डेवलप हुआ था। ठीक है, कंसीडर सच ए लूप ऑफ रेडियस ए का लूप है विद सेंटर। इस मैग्नेटिक डाइपोल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल है इज ब्रॉट अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर। यहाँ से आर दूरी पे और एक बहुत ही स्मॉल है और नॉर्थ पोल अवे फेसिंग द लूप। The center of the loop with the north pole always away facing the loop. ठीक है, as shown in the figure, the magnitude of magnetic field north pole इस डायरेक्शन में, the magnitude of magnetic field of a dipole small m at a point r is given by this formula. इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक डाइपोल, इसके और इसके बीच का जो फोर्स है वो इस फॉर्मूले को गवर्न करता है, के m1 into by r का पावर 4, where k is constant for appropriate dimensions. The direction of the force is along the line joining the two dipole. दोनों को मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में फोर्स है। तो क्वेश्चन में पहला पूछ क्या रहा है, when the dipole m is placed at distance r, जब ये डाइपोल r दूरी पे है तो बताइए इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल m और बीच की दूरी r पे कैसे डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनल लिखा ना, प्रोपोर्शनल। अगला क्या कह रहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बाय द गिवन प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू। इस प्रोसेस में उस डाइपोल को स्लोली लिखा नहीं है, ठीक है, बट स्लोली डिफॉल्ट केस में है, तभी तो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर उसको स्लोली आर दूरी पर लाते हैं तो उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि हम उसको इन्फिनिटी से आर दूरी पर ला सकें, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाइट बोर्ड के लिए इस डायग्राम को दोबारा हम लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, ये है, एक रिंग बना दो और एक मैग्नेट बना दो। मैग्नेट किसी टाइम पे आर दूरी पे रेडियस इसका ए है, किसी टाइम पे ये यहाँ से स्मॉल आर दूरी पे है। मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल है। अच्छा बताओ, ये जो सुपर कंडक्टर है इसमें इनिशियल फ्लक्स कितना था, जीरो। क्यों, क्योंकि इस मैग्नेट और इस सुपर कंडक्टर के बीच की दूरी इन्फिनिटली लार्ज थी, शुरू में बहुत ज़्यादा दूर था। तो अगर ये मैग्नेट बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और ये रिंग यहाँ पे है तो इसके वजह से इसमें फील्ड तो आएगी नहीं और पहले से करंट है नहीं इसमें,
तो इसमें नेट फ्लक्स क्या है, 0। तो तुम बोलोगे कि इनिशियल फ्लक्स इन दिस रिंग इज 0 और है सुपर कंडक्टर, तो फ्लक्स को हमेशा कांस्टेंट रखें। दिस मीन्स नेट फ्लक्स ऑलवेज कांस्टेंट, नेट फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 0 रहेगा। तो क्वेश्चन है कि जब ये r दूरी पे आ जाता है मैग्नेट, r दूरी पे आ जाएगा, तो इससे फील्ड लाइंस इसमें आएंगे, ऐसे फील्ड लाइंस आएंगे, तो इस रिंग से फ्लक्स लिंक होगा। तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से डेवलप होगा, एक तो इस मैग्नेट की वजह से, मतलब इसके वजह से, बाहर वाले की वजह से, आउट मतलब मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की वजह से डेवलप होगा। और दूसरा खुद के करंट की वजह से डेवलप होगा, सेल्फ, इस मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, एक फ्लक्स डेवलप होगा, और दूसरा जब खुद में करंट फ्लो करेगा इसके वजह से भी तो खुद के अंदर फ्लक्स डेवलप होगा, और इन दोनों का समाधान भी क्या होना चाहिए, 0। अच्छा, इसने इस रिजल्ट को बता दिया कि जितना सेल्फ फ्लक्स आएगा वो एग्जैक्टली अपोजिट आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स से, मैग्नेट के फ्लक्स से। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नेट फील्ड लाइंस इधर दे रहा है तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा ना, इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसकी फील्ड लाइंस इधर आनी चाहिए, ताकि नेट फ्लक्स क्या हो सके, 0। मैग्नेट की वजह से फ्लक्स इधर, और इस करंट की वजह से इसमें करंट इस सेंस डेवलप होगा, इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा, और वो इधर फील्ड लाइंस देगा, इधर फील्ड लाइंस देगा, जिसके वजह से इसके फ्लक्स को, ये फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स आएगा वो कंपनसेट करके नेट 0 कर देगा। अच्छा, सेल्फ फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस इंटू इंड्यूस करंट आई। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ फ्लक्स बताएगा ना, L इंटू आई, खुद के करंट की वजह से खुद में जो फ्लक्स डेवलप होता है दैट इज Li इज इक्वल टू माइनस C। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, दिस इज म्यू नॉट m अपान 2 पाई r क्यू, 2 पाई r क्यू है, देखो म्यू नॉट m 2 पाई r क्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी म्यू नॉट स्मॉल m डिवाइड बाई 2 पाई r क्यू इंटू इसका एरिया, दैट एरिया इज पाई स्क्वायर। मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि इसका रेडियस इतना कम है कि इसके हर पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड में लगभग बराबर मानोगे, जो कि सेंटर के बराबर होगा लगभग। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। क्वेश्चन 1 ने क्या पूछा है, इंड्यूस करंट, क्वेश्चन पूछा है करंट इंड्यूस इन द लूप, मतलब यही आई की वैल्यू में पूछ रखा है, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, पाई से पाई कट जाएगा, m a स्क्वायर अपान 2r क्यूब इंटू एल बन जाएगा। अब पूछा आई किस पे डिपेंड करेगा, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू m अपान आर क्यूब, आई इज प्रोपोर्शनल टू m अपान आर क्यूब। तो देखो ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, आई प्रोपोर्शनल टू m अपान आर क्यूब। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए आई इज प्रोपोर्शनल टू m यहाँ पे, आर क्यूब यहाँ पे, तो m अपान आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो व्हाट इज ऑप्शन, ऑप्शन इज ए पार्ट में मेंशन है m अपान आर क्यूब। अब बात कर रहा है इस फोर्स की, बताइए वर्कडन की बात कर रहा है, वर्कडन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, वर्कडन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट केस में प्रोसेस को स्लो मानते हैं, तो इन्फिनिटी से लेके इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बार करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस मैग्नेट की एफबीडी बनाऊं तो मैग्नेट पे रिपल्सन फोर्स जरूर दिखाऊंगा, रिपल तो करेगा ना, क्योंकि लेंथ लॉ की अकॉर्डिंग जब ये इधर आएगा तो इसमें जो फ्लक्स आएगा उसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, डाइपोल जो बनेगा वो इधर रिपल करेगा, ताकि इस पे जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज किया जा सके। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा नहीं, जो फोर्स लग रहा था इधर लगेगा, और एक्सटर्नल पर्सन को फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तो तुम्हें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और उसकी वजह से रिपल्सन इधर होगा। तो ये जो फोर्स आएगा ना, दिस फोर्स इज इक्वल टू F, ठीक है। और F की वैल्यू उन्होंने दे रखा है K m1 m2 अपान r पावर 4, ये लिखा था। तो वर्कडन कितना करना पड़ेगा तुम्हें, इसी फोर्स का तो वर्कडन है F एक्सटर्नल का,
तो इन्फिनिटी से r दूरी पर लाना है, ये दूरी r है, इन्फिनिटी से r दूरी पर लाना है, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी आर लेके जाओ तो k m1 m2, k m1 m2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपन r पावर 4, और लिमिट इन्फिनिटी से r दूरी पे आना है। तो अब एक माइनस साइन से लगा रहा हूँ क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर आ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर है, बट डी आर नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन लगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे माइनस का भी मतलब नहीं है। k m1 m2 डिवाइड बाई r का पावर 3 बनेगा, यहाँ से इन्फिनिटी बट प्लस का 0 बनेगा और r का पावर 3 का टर्म ऊपर आ जाएगा, वार्डन आएगा 3k m1 m2 बाई r क्यूब। अब हमको ये वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। m1 m2 क्या, m1 इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा, m2 इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, m1 इसका m2 इसका, लेकिन m2 तो m के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वार्डन की वैल्यू आएगी दिस इज 3k m1 इंटू m अपान r क्यूब। अच्छा m1 इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा ni है, किसी भी रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट हम बताते हैं ni है, तो बनेगा 3k अपान r क्यूब, ni है, n इज 1, नंबर ऑफ टर्न इज 1, i जो इसमें करंट इंड्यूस हुआ है इंटू a, इसका एरिया इज पाई a स्क्वायर अपान m। अब करंट i किसके बराबर है, देखो करंट i जो है वो m अपान r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो मैं i की जगह पे चाहूँ, इस i की जगह पे चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ m अपान r क्यूब, और वो कांस्टेंट जो था यहाँ पे रख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब जो वर्डन है वो किसके, यहाँ पे m स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे r का पावर 6 बनेगा, तो जो वर्कडन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m स्क्वायर अपान r का पावर 6 आ रहा ना, 1 सेकेंड, m अपान r क्यों, m अपान r क्यों था, ठीक है ओके। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हाँ तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर, यहाँ आएगा r पावर 6, तो आंसर हो जाएगा m स्क्वायर अपान r पावर 6 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ओके तो इसका आंसर हो गया m स्क्वायर अपान r का पावर 6, तो तुमको दिख रहा है दिस इज द सी पार्ट, m स्क्वायर अपान r पावर 6, ओके। तो 14 का आंसर सी पार्ट है, 13 का आंसर ई पार्ट है। अच्छा ये तो ठीक है, बट इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो क्या तुमने ये सोचा कि ये रिंग यहाँ पड़ा हुआ है और इस मैग्नेट को तुम इधर से लेके आ रहे हो, जो तुम वर्क कर रहे हो वो वर्क कहाँ जा रहा है, अगर इसको तुम स्लोली लेके आ रहे हो, स्लोली लेके आ रहे हो, सुनते रहना, एक रिंग ये है, इसको तुम इधर लेके आ रहे हो, तुम तो वर्क कर ही रहे हो, वो वर्क डन जा कहाँ है, इसकी कैंडिडेट इंक्रीज नहीं कर, और ये सुपर कंडक्टर है तो इसमें हीट डेवलप होगा नहीं, तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, एक्चुअली में पता क्या रहा होगा, ऐसा नहीं कि हीट डेवलप नहीं हो रहा, हीट जरूर डेवलप हो रहा होगा, अगर इसको स्लोली ला रहा हो, हीट इसका जो वर्क डन हीट में ही जा रहा होगा, और हीट में जा रहा होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में जा रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा इस रिंग से, वो रेजिस्टेंस की तरह से नहीं, वो इस स्पेस में ईएम वेव की तरह से डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।